सराज तहसीन है। वाह। बहुत शुक्रिया। मुनीर नियाज़ी बेख्तियार तख़य्युल की उड़ान के साहिब तर्ज शायर। मुनीर नियाज़ी ने उर्दू अदब को बेशुमार अपनी तख्लीक़ात से नवाजा, और आप उर्दू पंजाबी में आपके कई शेरी मजमे आपने तख्लीक़ किए, और जिनका ज़िक्र मैंने भी अपनी नज़्म में किया है, जिसमें जैसे तेज़ हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, दुश्मनों के दरमियान शाम, माह मुनीर, छः रंगीन दरवाज़े, आगाज़ ज़मिस्ता में दोबारा, सात सैयार, पहली बात ही आखिरी थी, एक और दरिया का सामना, एक दुआ जो मैं भूल गया, सफ़ेद दिन की हवा और सियाह शब का समंदर, नज़्म मुनीर, सफ़र दी रात, चार चुप चीज़ां, रास्ता दसन वाले तारे, वगैरह वगैरह। मुनीर नियाज़ी ने लफ्ज़ी अलामतों से बहुत काम लिया है। वो लफ्ज़ों के बाजीगर हैं। उनकी सोच व फ़िक्र के विजदान को बहुत वुसअत हासिल है। जब वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शायरी के किरदार खुद ब खुद जन्म लेने लगते हैं। मुनीर नियाज़ी साहिबतर शायर होने में उनके कोई कलाम नहीं है। उनकी नज़्म के हर शेर का एक नया मौजू है और मुनफरद ख़यालात हैं। वो मोहब्बत की बाज़ गश्त को अपने ऊपर कैफियत समझकर तारी करते हैं और उसे वो लफ्ज़ों में भी बयान करने का हुनर जानते हैं। लफ्ज़ों की तशबीहात, अलामती अंदाज़ और बेख्तियार तख़य्युल की उड़ान उनके कलाम को तिलस्माती बना देती है। आप कहते हैं, सुबह काज़िब की हवा में दर्द था कितना मुनीर, सुबह काज़िब की हवा में दर्द था कितना मुनीर, रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। और फिर आगे कहते हैं मुनीर नियाज़ी साहब कहते हैं, खड़ा हूँ ज़ेरे फलक गुंबदे सहरा में मुनीर, खड़ा हूँ ज़ेरे फलक गुंबदे सहरा में मुनीर, कि जैसे हाथ उठा हो कोई दुआ के लिए। अरे वाह। किरदारों की सरापा कशी के तो वो माहिर थे, और उनका जो भी बयान करते, जो भी वाक़या बयान करते हैं, वो बहुत ही जामे अहवाल, बहुत ही इख्तिसार के साथ बयान करने का हुनर उन्हें आता है, और वाक़याती हुस्न उनकी नज़मों का हिस्सा है। उनकी बहुत सी नज़में हैं, और जिस तरह एक नज़म तो मैं नहीं बयान करूँगी, लंबा हो जाएगा मज़मून। जन्नत अराज़ी का एक ख्वाब है, अर्ज़ी का ख्वाब है, उसमें जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उनके बारे में बात करती हूँ। जो मंज़र निगारी जिस तरह से उन्होंने की है, जो वो कहते हैं कि चाहे वो मज़ाहिर कुदरत का ज़िक्र हो, या किसी हसीना के हुस्न की बात हो, या खूबसूरती का ज़िक्र हो, वो अपने रंगीन और खूबसूरत लफ्ज़ों से ऐसी माला बुनते हैं कि उफ़क़ तक, जैसे एक उस नज़्म में उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, वो देखिएगा, इस्तिलाहात हैं, लफ्ज़ हैं, इस्तिआरे हैं, तशबीहात हैं, वो कमाल है वो। और वो कहते हैं, सरसों के खेत, फ़र्श ज़मर्रुद, हवेली का शजर, जामुन की शाखें, जंगल का महकना, मोहब्बत की रागनी, चिड़ियों की चहकार, ये इस नज़्म का एक हिस्सा। पूरी उन्होंने जन्नत का एक नक्शा खींच दिया उस नज़्म में अपने। मुनीर नियाज़ी ने जिन्स के हवाले से उन्होंने इनफरादी तजर्बात को अपने वसअत देकर एक तसव्वुराती फ़लसफ़ियाना जहद पैदा की है। जिन्स के तजर्बों का बयान तो मीरा जी के यहाँ भी मिलता है, लेकिन वो जिन्स के तजर्बे को मादी सतह पर बरतते हैं। और इस हवाले में मुनीर नियाज़ी की एक नज़्म है, जंगल का जादू। इसके 2-3 शेर मैं आपके सामने पेश करती हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा उनकी तहरीरों का। जिसके काले सायों में है वहशी चीतों की आबादी, जिसके काले सायों में है वहशी चीतों की आबादी, इस जंगल में देखी मैंने लहू में लुथड़ी एक शहज़ादी। जिसके काले सायों में है वहशी चीतों की आबादी, उस जंगल में देखी मैंने लहू में लुथड़ी एक शहज़ादी, उसके पास ही नंगे जिस्मों वाले साधु झूम रहे थे, उसके पास ही नंगे जिस्मों वाले साधु झूम रहे थे, पीले पीले दांत निकाले नाश की गर्दन चूम रहे थे। एक बड़े से पेड़ के ऊपर कुछ गिद्ध बैठे ऊँग रहे थे, सांपों जैसी आंखें मीचे खून की खुशबू सूंघ रहे थे। इस नज़्म में बहुत बड़ी नज़्म है उनकी ये, लेकिन इसके चंद शेर मैंने बयान किए। इस नज़्म में आप देखें कि लहू लहान शहज़ादी, चीते, गिद्ध, साधु, सांप, आदम की जिनसी ख्वाहिश की बेदारी का जिक्र कितने तजर्बों के साथ वो सामने लेकर आते हैं। और मुनीर नियाज़ी का जब तीसरा मजमू आया तो उन्होंने अपनी किताब का जो इंतसाब था वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से किया। और मुनीर नियाज़ी की शायरी के कुछ से भेद हमें समझ में आते हैं कि अल्लाह, नबी और इमाम हुसैन और हजूर, और जो जिनका वो बार बार तस्करा करते हैं, इंतसाब भी उन्होंने किया उनके नाम,
ये उनके अक़ीदे की क़ुव्वत और ईमान की ताकत को बयान करता है। और फिर मैं आगे चलती हूँ, मुख्तसर करती हूँ क्योंकि हमें मुशायरे को भी आगे लेके चलना है। इसी तरह से उनके यहाँ जो है वो एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, बहुत मशहूर शेर है उनका। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये बंगाली फ़िल्मों के कई बड़े अवार्ड याफ्ता एक मारूफ डायरेक्टर थे, जीत राय। उर्दू की उन्होंने एक टेलीफिल्म, हाँ जीत राय, उन्होंने उर्दू की एक टेलीफिल्म बनाई थी मुनीर नियाज़ी के इसी शेर पर, पार के नाम से। और इसमें उन्होंने जो नसीरुद्दीन शाह को और समिता पटेल को उन्होंने लिया था। तो उनको वो 100-150 मवेशियों को हाँक कर दरिया के पार लेकर जाना था उस फिल्म में। और जो समिता पाटिल थी वो बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो दर्द की कैफियत में मुब्तला थी, इंतहाई मुश्किल और तकलीफ़ दे सूरत हाल थी। जब वो दरिया पार कर लेते हैं तो वो एक लम्हे को सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब उनकी नज़र उठती है तो पता चलता है कि वो टॉप पर है और सामने एक दरिया के बाद एक और दरिया मौजूद है जिसे अभी उन्होंने पार करना है। तो ये उन्होंने उसके बाद ये जो शेर जो उन्होंने लिखा है वो इसी हवाले से है। और ये मुनीर का शेर तो बहुत मशहूर है, तुमने तो मुनीर अपनी आदत ही बना ली है, तुमने तो मुनीर अपनी आदत ही बना ली है, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तुमने तो मुनीर अपनी आदत ही बना ली है, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। बस यही मैं अख्तिताम करती हूँ क्योंकि ये तो काफ़ी तवील बात हो जाएगी। आगे हम मुशायरे को लेके चलते हैं। मैं अपना कलाम भी पेश करती हूँ। अपनी सदारत हमारी आज हमारे साथ बैठी हुई हैं सिमी बड़लाज साहिबा। सिमी बड़लाज साहिबा बरतानिया से आजकल